हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कल हमने प्रश्नावली 1.2 के 4 नंबर तक के क्वेश्चन को हल कर लिया था। आज हम 5 नंबर के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन को हल करना। तो 5 नंबर क्वेश्चन का क्या रहे ये एक बार पढ़ लेते हैं। तो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। इसको हल नहीं करना है, बस इसका उत्तर डायरेक्ट लिखा जाता है, तो लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि कोई संख्या, यहाँ पर लिखेंगे यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उसका गुणनखंड कम से कम 2 पे पावर m गुना में 5 पे पावर n के रूप का होना चाहिए। n के रूप का होना चाहिए। अर्थात लिखेंगे 6 पे पावर n का गुणनखंड 2 पे पावर m गुना में 5 पे पावर n के रूप का नहीं है। n के रूप का नहीं है। अतः यह कभी भी लिखेंगे, अतः यह कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। तो ये 5 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो गया। यही लिख देना है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो कह रहे हैं एक खेल का मैदान है, 7 नंबर दे देंगे। कह रहे हैं कि ये एगो खेल का मैदान है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस तरह चारों ओर क्या है, वृत्ताकार पथ है। कह रहे हैं कि सोनिया यहाँ से चलना प्रारंभ किया और रवि भी यहाँ से
चलना प्रारंभ किया तो सोनिया जो है पूरे मैदान का चक्कर, पूरे वृत्ताकार पथ का चक्कर कितना मिनट में लगाते हैं? तो 18 मिनट में, और रवि भी 12 मिनट में लगाते हैं। कह रहे हैं दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे? तो दोनों का एलसीएम निकालना कह रहे हैं, तो एलसीएम निकालेंगे 18 का 12 का, तो इसमें 3 से लगाते हैं, 3 छा के 18 हो जाएगा और 3 चौका 12, 6 ना होगा यहाँ पे, 6 होगा, 8 नहीं 6 होगा, ठीक है। 3 छा के 18, अब 2 से लग जाएगा तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब इसको गुणनफल के रूप में लिखिए, 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2। अब गुना कीजिए, 3 दूनी 6 अतिरिक्त 18 दूनी 36, तो 36 मिनट बाद 36, तो हम लिखेंगे वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर, प्रारंभिक ना होगा, प्रारंभिक स्थान पर वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। तो ये प्रश्नावली 1.2 ख़त्म हो गया है, तो यहीं तक आज रहने देते हैं। फिर अगली वीडियो में प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।